यह एक पहले से निर्दोष बैठक एक मोटेल कमरे में एक महिला के जीवन के लिए संघर्ष में बदल जाती है। एक रात वुड नदी काउंटी ओरेगन के घने जंगल के पास एक पिकअप ट्रक नीले एंजेल मोटेल के बाहर पार्क करता है। वाहन के अंदर आरसी एक सिगरेट जलाता है और अपने साथी द लेडी की ओर मुड़ता है, जो एक महिला है जिसे उसने उस रात पहले मिलाया था। एक चंचल बातचीत के बाद वह आदमी को एक किस के लिए खींचती है और उसकी सराहना करती है। हिचकिचाते हुए वह तारीफ की सराहना करता है और पूछता है कि क्या वह अभी भी एक कमरे में जाना चाहती है। महिला मुस्कुराती है और कहती है कि वह थोड़ी देर के लिए कार में समय बिताना चाहती है। इसलिए आरसी पीछे की ओर झुकता है और कूलर से कुछ पेय लेने के लिए। द लेडी को नहीं पता है कि आदमी ने पिछली सीट के नीचे एक बंदूक रखी है। कुछ क्षणों बाद आरसी कहता है कि अगर वह नहीं चाहती कि वे एक कमरा लें तो वह उसे अपना फोन नंबर दे सकती है ताकि वे किसी और समय मिल सके। महिला चिढ़ाती है कि कोई आजकल फोन नंबर नहीं मांगता क्योंकि वे इंस्टाग्राम डीएम के माध्यम से संवाद करना पसंद करते हैं। जब वह मजाक में यह कारण बताता है कि वह शायद आधुनिक डेटिंग शिष्टाचार को समझने के लिए बहुत बूढ़ा हो सकता है, तो वह संकेत देती है कि यही वजह है कि वह उसे पसंद करती है। कुछ सेकंड बाद द लेडी कहती है कि उसने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सोया नहीं है जिसे उसने पहले सिर्फ देखा हो, फिर स्पष्ट करती है कि इसका मतलब यह नहीं है कि वह कभी ऐसा नहीं करेगी। वह जोड़ती है कि अगर ऐसा होता है तो उसे सच में इसकी चाहत होनी चाहिए। आदमी उसे आश्वासन देता है कि वह और उसकी प्रेमिका गंभीर नहीं है, यह बताते हुए कि वह एक रिश्ते में है। इसलिए महिला यह दोहराती है कि अगर उसे उसके प्रेमिका होने पर कोई समस्या होती तो वह पहले बार में उसे मना कर देती। वह यह स्पष्ट करती है कि जो वे करने जा रहे हैं वह केवल मनोरंजन के लिए है और वह इसकी हकदार है। राहत महसूस करते हुए आरसी उनके आनंद लेने के लिए ग्लोव बॉक्स से शराब की एक बोतल उठाता है। एक घूंट लेने के बाद द लेडी उस गंभीर मुद्दे को उठाती है कि महिलाओं को हर बार एक ऐसे आदमी के साथ एक अलग जगह में जाने के लिए जोखिम उठाना पड़ता है जिसे वे मुश्किल से जानते हैं। वह कहती है कि अधिकांश महिलाएं अजनबियों के साथ आकस्मिक अंतरंगता का आनंद लेती हैं, लेकिन हत्या होने की संभावना के कारण इसके खिलाफ निर्णय लेती हैं। आदमी स्वीकार करता है कि उसने कभी भी स्थिति के इस दृष्टिकोण के बारे में नहीं सोचा और वह कहती है कि इसका कारण यह है कि वह एक महिला नहीं है। हालांकि वह सोचती है कि आरसी एक अच्छा आदमी है, वह उससे पूछती है कि क्या वह एक सीरियल किलर है। उसके सवाल से चकित विस्मित आदमी नर्वसली हंसता है, लेकिन उसे आश्वासन देता है कि वह नहीं है। उसके उत्तर से संतुष्ट द लेडी कहती है कि वे अंततः इस बारे में बात कर सकते हैं कि वह चाहती है कि वह उसके साथ क्या करे। महिला स्वीकार करती है कि वह चाहती है कि वे एक हाइपर यथार्थवादी भूमिका निभाने में संलग्न हो जहां वह उसे बिस्तर पर बाधित करता है और दिखावा करता है कि वह उसका बलात्कार कर रहा है। आदमी कहता है कि वह सुनिश्चित नहीं है कि क्या वह इस पर है, लेकिन वह इसे आजमाने के लिए तैयार है। हिचकिचाहट का एक संकेत महसूस करते हुए द लेडी कहती है कि उसे पूरी तरह से भूमिका में जाना चाहिए क्योंकि अगर वह नहीं है तो वह देखेगी। इसलिए आरसी साझा करता है कि उसने एक बार एक विज्ञापन में अभिनय किया था, लेकिन यह बताता है कि यह एक महिला को मारने से बिल्कुल अलग है। हालांकि वह कहती है कि वह एक अधिक रोमांटिक कहानी की प्राथमिकता देती है जहां वह उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। आकर्षित और भ्रमित आदमी मजाक में यह इंगित करता है कि वह थोड़ी सी बीमार है। फिर महिला जोर देती है कि भले ही वह नहीं कहती है और क्रिया के दौरान रोती है, उसे नहीं रुकना चाहिए। जब आरसी यह व्यक्त करता है कि वह व्यवस्था के साथ सहज नहीं है तो वह उसे आश्वासन देती है कि वह ऐसा करने के लिए उसकी सहमति दे रही है। आदमी अंततः सहमत होता है और जब द लेडी पिछली सीट पर अपने बैग के लिए पहुंचती है तो वह अपनी टखने पर छिपी पिस्टल को सुरक्षित करता है। अंततः वे मिस्टर स्नफलगस को सुरक्षित शब्द के रूप में सहमत होते हैं। कुछ मिनटों बाद मोटेल के कमरे के अंदर आरसी महिला को गला घोटता है जबकि उसके हाथ चमड़े की कफ से धातु के हेडबोर्ड से बंधे होते हैं। वह आदमी से अधिक जोर से निचोड़ने के लिए निर्देश देती है, लेकिन जब वह उसे रुकने के लिए कहती है तो वह कार्रवाई को जारी रखने में असहज महसूस करता है, भले ही वह जानता हो कि यह वही है जो वह चाहती है। उसकी अनिच्छा से निराश होकर द लेडी आरसी से कफ हटाने के लिए कहती है। महिला कहती है कि उसे समझ में नहीं आता कि यह क्यों काम नहीं कर रहा है, इसलिए वह उसे याद दिलाता है कि यह उसका विचार था। वह सोचती है कि क्या यह इसलिए है क्योंकि वह सिर्फ उससे अनुभव नहीं करना चाहती, और आदमी कहता है कि शायद यह उनके आकस्मिक रिश्ते की शुरुआत के लिए बेहतर है। खुश होकर द लेडी उसे आज रात के बाद संवाद करने की इच्छा के लिए चिढ़ाती है। जब वह कहती है कि वह सोशल मीडिया पर नहीं है तो आरसी यह इंगित करता है कि उसकी रहस्यात्मकता उसे उसका फोन नंबर और भी ज्यादा चाहती है। अंततः जोड़ी चुनना शुरू करती है और वे बिस्तर पर लेट जाते हैं। जब आदमी मेज से एक कंडोम उठाता है तो महिला कहती है कि वह बहुत उत्सुक हो रहा है और उसे धकेल देती है। निराश होकर वह उसके कलाई के चारों ओर कफ डालता है, भले ही वह उसे न कहे। द लेडी स्पष्ट करती है कि भले ही उसने उसे पहली बार बाधित करने के लिए कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि वह इसे फिर से कर सकता है। हालांकि आदमी कहता है कि उसे यह तय नहीं करने का मौका नहीं मिलता कि क्या होता है और उसे चेहरे पर थप्पड़ मारता है। जब आदमी उसके साथ अपमानजनक चीजें करने वाला होता है तो द लेडी मिस्टर स्नफलगस चिल्लाती है। जब वह सुरक्षित शब्द सुनता है तो आरसी तुरंत कार्रवाई छोड़ देता है और परेशान महिला से पूछता है कि क्या वह ठीक है। जब वह कफ हटा लेता है तो वह रोती है और बताती है कि उसके शब्दों ने उसे कितना चोट पहुंचाया। इसलिए पछताए हुए आदमी कहता है कि उसने केवल यह इसलिए कहा क्योंकि उसे लगा कि यह वही है जो वह चाहती है। अचानक द लेडी हंसती है और आरसी की सराहना करती है कि वह बहुत अच्छा काम कर रहा है, जिसे सुनकर वह राहत महसूस करता है। वह आश्चर्य करता है कि उसने सुरक्षित शब्द क्यों कहा जबकि वह इसमें थी, और वह कहती है कि उसने बस एक ब्रेक चाहा। जब वे एक चुंबन साझा करते हैं तो वह उसे एक क्षण के लिए एक दानव के रूप में कल्पना करती है, फिर डर और अवमानना के साथ उसकी ओर देखती है जिससे वह भ्रमित होता है।
उसके चेहरे पर उस नजर को देखते हुए आरसी पूछता है कि क्या वह ठीक है, तो महिला इसे टाल देती है और कहती है कि वह बस उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। असहजता को दूर करने के लिए द लेडी एक पैकेट अवैध पदार्थ पकड़ती है और सुझाव देती है कि वे दोनों इसका सेवन करें। पहले आदमी संकोच में लगता है, यह कहते हुए कि सुबह होने वाली है और उसे इसे इस्तेमाल किए हुए एक समय हो गया है। इसलिए महिला उससे दोबारा विचार करने के लिए कहती है क्योंकि यह उसका जन्मदिन है और जोड़ती है कि इस पदार्थ का उपयोग करना उसे प्रेम संबंध के लिए उत्साहित करता है। जब वह अंततः सहमत होता है तो वह कोने में वापस जाती है और एक हाथ के दर्पण पर एक रेखा पाउडर छिड़कती है। फिर वह चालाकी से एक छोटी शीशी निकालती है और पहली रेखा के बगल में एक समान दिखने वाले पदार्थ को छिड़कती है। जब वे अपने अपने पंक्तियों को सूंघते हैं तो जोड़ी फिर से एक दूसरे को कोमलता से चूमने लगती है। कुछ मिनटों बाद द लेडी आरसी को धक्का देती है और अपने जूते पहन लेती है। उलझन में आदमी पूछता है कि क्या वे कभी ऐसा करने जा रहे हैं। इसलिए वह उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वे इसे तब करेंगे जब वह अगले 5 मिनटों में प्रेम संबंध बनाने के लिए सक्षम हो। उसकी अजीब हरकतों से थककर वह अपने कपड़े पहनने लग जाता है और कहता है कि वह अपने लिए घर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ सकती है। जब वह देखता है कि उसने अपना मन बना लिया है तो महिला अपना बैग उठाती है और बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। अंदर वह बैकपैक खोलती है और एक जेब में चाकू और एक टेसर निकालती है। हालांकि जब वह बाथरूम से बाहर आती है तो वह खुला दरवाजा देखती है और समझती है कि आरसी अब वहां नहीं है। द लेडी बाहर निकलती है और फर्श पर पड़े अस्थिर आदमी को पाती है जो भागने की कोशिश कर रहा है। फिर वह उसके पैरों को पकड़ती है और उसे कमरे में वापस खींचती है। उसे बिस्तर पर वापस रखते हुए महिला उसकी शर्ट उतारती है और वह भ्रमित होकर पूछता है कि वह इस पदार्थ से प्रभावित क्यों नहीं है। इसलिए महिला शीशी निकालती है और बताती है कि उसने उसे गुप्त रूप से एक संवेदनाहारी दिया है। द लेडी आरसी के पास लेट जाती है और दावा करती है कि वह इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहती थी और केवल अच्छा समय बिताना चाहती थी। कुछ सेकंड बाद वह रेडियो चालू करती है और गाने के साथ गाते हुए वह उसके बूट को उतारती है और मोजे को हटा देती है। फिर महिला कपड़े को आदमी के मुंह में ठूस देती है ताकि वह चुप रहे। जब द लेडी आरसी के ऊपर बैठती है तो वह जेब में चाकू निकालती है और उसका सीना काटती है। इस अमानवीय कार्य के बाद वह फिर से बाथरूम में जाती है जहां वह अपने हाथों से खून को पोंछती है। फिर वह अपनी लाल विग हटा देती है जिससे उसके असली सुनहरे बाल दिखाई देते हैं। आदमी का फोन शौचालय में फेंकने के बाद महिला उसके बटुए में पैसे की जांच करती है और एक बैज पाकर यह पता लगाती है कि आरसी एक पुलिस अधिकारी है। जब द लेडी बेडरूम में लौटती है तो वह आदमी के ऊपर बैठती है और उसके सीने से खून को पोंछती है जिससे उसके शरीर पर ई और एल के अक्षर उजागर होते हैं जिन्हें उसने उसकी त्वचा में उकेरा था। जब वह कमजोर होकर कराता है तो महिला कहती है कि उसने पहले कभी किसी के सीने पर इन अक्षरों को नहीं रखा, यह इशारा करते हुए कि उसने पिछले शिकारियों पर ये अक्षर उकेरे हैं। कुछ सेकंड बाद वह चाकू को अपने सिर के ऊपर उठाती है, तैयार होकर आदमी की जान समाप्त करने के लिए। हालांकि आरसी अपनी छिपी हुई पिस्तौल निकालता है और द लेडी के कान को गोली मारता है। डर गई महिला कमरे से बाहर भाग जाती है और बालकनी से कूद जाती है। फिर वह तेजी से मोटेल के फ्रंट डेस्क पर मदद मांगने के लिए दौड़ती है। इस बीच पुलिसकर्मी बिस्तर से गिरता है, कोने की मेज की ओर करता है और बची हुई सामग्री को सूंघता है, उम्मीद करता है कि यह उसे संवेदनाहारी अवस्था से बाहर निकाल देगा। इसी समय द लेडी फ्रंट डेस्क क्लर्क लिब्बी को दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। जब वह महिला से पूछती है कि क्या उनके पास कोई आग्नेयास्त्र हैं, तो वह कहती है कि उनके पास केवल एक बेसबॉल बैट है। लिब्बी एक अन्य मेहमान तान्या से कहती है कि वह पुलिस को बुलाए। क्योंकि वह अधिकारियों को शामिल नहीं करना चाहती, पागल महिला फ्रंट डेस्क क्लर्क को गले में चाकू मारती है, उसकी जान समाप्त कर देती है। तान्या के चेहरे पर भयभीत नजर देखकर द लेडी बताती है कि वह यह नहीं करना चाहती थी लेकिन उसे करना पड़ा। फिर वह मेहमान से उसकी कार की चाबियां, नर्सिंग कपड़े और चिकित्सा आपूर्ति सौंपने का आदेश देती है। बाद में जब महिला तेजी से मोटेल से बाहर जाती है तो पुलिसकर्मी अपनी ट्रक में उसका पीछा करता है। जागते रहने के लिए आरसी पैकेट में बचा हुआ पाउडर समाप्त करता है। एक ग्रामीण सड़क पर आदमी ट्रक रोकता है, बिस्तर पर चढ़ता है और द लेडी की गाड़ी पर गोली चलाता है। उसकी घबराहट में महिला मोड़ लेती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इसलिए वह कार से बाहर गिर जाती है। जब पुलिसकर्मी उसे सड़क के बीच में खड़ा देखता है तो वह उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वह रास्ते से हटने में सफल होती है। आरसी से बचने के लिए द लेडी जंगल में भागती है ताकि छिपने के लिए एक जगह ढूंढ सके। जंगल में महिला एक शराब की बोतल और एक पैकेट सिगरेट पाती है जो कैंपरों द्वारा छोड़ा गया था। फिर वह अपने कान से पट्टी हटाती है और अपने सिर के किनारे पर घाव को कीटाणुरहित करने के लिए शराब डालती है। खुद को शांत करने के लिए वह यात्रा जारी रखने से पहले एक सिगरेट जलाती है। इस बीच विवाहित जोड़ा जेनवीव और फ्रेडरिक अपनी सुबह की कॉफी का आनंद लेते हैं। फिर आदमी नाश्ता पकाने के लिए रसोई में जाता है। जब वह भोजन तैयार कर लेता है तो वह मेज पर लौटता है ताकि वह और उसकी पत्नी भोजन का आनंद ले सके। इसी समय द लेडी एक खुली जगह से गुजरती है जब तक वह एक बाड़ वाले क्षेत्र तक नहीं पहुंचती। वह तेजी से ऊपर चढ़ती है और संपत्ति के बीच में स्थित सुंदर फार्म हाउस की ओर बढ़ती है। अंदर जेनवीव और फ्रेडरिक समय बिता रहे हैं जबकि वे एक पहेली को पूरा कर रहे हैं। अचानक खिड़की के माध्यम से वे महिला को सामने के दरवाजे पर ठोकते हुए देखते हैं। इस बीच आरसी फेंकी हुई शराब की बोतल और खून से सनी पट्टी पर ठोकर खाता है और यह महसूस करता है कि वह सही रास्ते पर है। घर पर फ्रेडरिक दरवाजा खोलता है जबकि सतर्क जेनवीव एक भालू के स्प्रे की कैन उठाए हुए है। थकी हुई द लेडी जोड़े से मदद मांगती है और उनके हाथों में गिर जाती है। जब जोड़ी उसकी चोट की मरम्मत करती है तो महिला अपनी भयानक कष्टों की कहानी सुनाती है।
फिर वह पूछती है कि क्या उनके पास कोई आग्नेयास्त्र हैं, लेकिन जेनवीव कहती है कि उनके पास केवल भालू का स्प्रे है। उसे दर्द में देखकर जेनवीव ऊपरी बाथरूम में दवा लाने जाती है। जब बड़ी महिला रसोई छोड़ती है तो भूखी मेहमान पूछती है कि क्या वह उनके बचे हुए खा सकती है, और फ्रेडरिक हाँ कहता है। जबकि द लेडी खाने को निपटा रही है, आदमी कहता है कि वह पुलिस को बुला रहा है। घबराई हुई महिला उससे विनती करती है कि ऐसा न करे, लेकिन वह इंसिस्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि यही सही है। दवा की बोतल उठाने के बाद जेनवीव नीचे लौटती है। उसकी चौंकाने वाली दृश्य पर वह अपने पति को फर्श पर घुटने के बल उसके चेहरे पर खून और विकृत अवस्था में पाती है, और उसके सीने में एक चाकू होता है। उसके बगल में द लेडी फोन पकड़े हुए है, यह सूचित करते हुए कि उसने आदमी पर हमला किया जब उसने पुलिस को फोन करने की कोशिश की। जब महिला चाकू को उसके सीने से निकालती है तो निर्जीव फ्रेडरिक मुंह के बल फर्श पर गिर जाता है। वह बताती है कि वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसे करना पड़ा। फिर जेनवीव से वादा करती है कि वह उसे बख्श देगी बशर्ते कि वह सहयोग करे। जब द लेडी पूछती है कि क्या घर में कोई कमरा है जहां वह खुद को बंद कर सकती है, तो बड़ी महिला बताती है कि उनके पास बाहर एक तूफान शरण है। अभी भी सदमे में जेनवीव कहती है कि वह अंदर जाते समय शरण के दरवाजे को लॉक करने के लिए एक चेन का उपयोग कर सकती है। वह यह भी जोड़ती है कि वह शरण में रखी गई खाद्य सामग्री पर जीवित रह सकती है, क्योंकि वह और उसका पति डूमसरे प्रेपर्स हैं। बाद में जब वह संपत्ति के पार चलती है तो जेनवीव भागने का प्रयास करती है। जब वह महिला का पीछा करने वाली होती है, द लेडी आरसी को पेड़ों के झुरमुट के पीछे देखती है, इसलिए वह घर के अंदर लौटने का फैसला करती है। रसोई में वह चेस्ट फ्रीजर के सामग्रियों को लॉन पर फेंकती है और इसे दीवार से अनप्लग कर देती है। फिर महिला फर्श से दवा की बोतल उठाती है और सभी दर्द की दवाओं को निगल जाती है। कुछ सेकंड बाद वह दीवार पर लटके चमड़े का जैकेट पहनती है, भालू का स्प्रे उठाती है और चेस्ट फ्रीजर में चढ़ जाती है। जब वह सुनती है कि आरसी घर में प्रवेश कर रहा है तो वह अपनी छिपने की जगह को प्रकट करने वाली कोई आवाज करने से बचने की कोशिश करती है। इस बीच पुलिसकर्मी सावधानी से घर के चारों ओर महिला की तलाश करता है। एक बेडरूम में वह एक चेस्ट देखता है और सोचता है कि वह अंदर छिपी हुई है, इसलिए वह पहले उसे शूट करता है, फिर उसे खोलता है, लेकिन उसे केवल कंबल मिलते हैं। जब वह ऊपर की ओर देखता है तो आदमी रसोई में जाता है, जहां उसे फर्श पर फ्रेडरिक का निर्जीव शरीर मिलता है। बाहर सिगरेट पीते समय पुलिसकर्मी लॉन पर जमी हुई मांस की खोज करता है, इसलिए वह रसोई में लौटता है और चेस्ट फ्रीजर पर गोली चलाता है, उसकी बाह को छूता है। महिला के डरावने चीख सुनकर वह ढक्कन खोलता है और उसे एक घूंसे से बेहोश कर देता है। कुछ क्षण बाद आरसी द लेडी को फ्रीजर से हथकड़ी लगाता है, फिर अपने साथी पुलिसकर्मी पीट को बैकअप के लिए बुलाता है। जब महिला बेहोशी से जागती है तो आदमी निष्कर्ष निकालता है कि वह द इलेक्ट्रिक लेडी है, एक प्रसिद्ध श्रृंखला हत्यारी जो महीनों से पकड़ी नहीं गई है। उसने रसोई में मृत शरीर देखकर और क्योंकि उसने उसके सीने में अपने आद्याक्षर उकेरे हैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा। अपनी किस्मत के प्रति रिजाइन द लेडी कहती है कि उसे हमेशा लगता था कि वह गैरी गिलमोर की तरह बाहर जाएगी, एक हत्यारा जिसने फायरिंग स्क्वाड द्वारा निष्पादन की इच्छा की थी। फिर वह स्वीकार करती है कि उसने कल रात उसे दबोचते समय पुलिसकर्मी के लिए एक क्षणिक प्रेम का अनुभव किया। अचानक महिला उसे भालू के स्प्रे से धोती है और संघर्ष में वह उसके गले को काटती है। द लेडी एक धमनियों में काटती है और पुलिसकर्मी फर्श पर गिरता है, जहां वह खून से बह जाता है। कुछ क्षण बाद वह फ्रीजर से बाहर चढ़ जाती है, उसकी छिपी हुई पिस्तौल उठाती है और उसे अपनी जैकेट में रखती है। जब वह सुनती है कि पुलिसकर्मी आ रहे हैं तो वह जल्दी से अपनी पैंट नीचे खींचती है। जब पुलिसकर्मी पीट और गैले पूछते हैं कि क्या हुआ, तो महिला बताती है कि नशे में आदमी ने उसका अपहरण किया और उसे फार्म हाउस में ले जाकर उसका दुरुपयोग और हत्या करने का प्रयास किया। पुरुष पुलिसकर्मी सोचता है कि उन्हें प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता है और जांचकर्ताओं और चिकित्सकों के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हालांकि उसकी सहयोगी का तर्क है कि महिला को तुरंत चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता है और उन्हें उसे निकटतम अस्पताल ले जाना होगा। अंततः जब द लेडी फर्श पर चक्कर खाती है तो पीट गैले की योजना से सहमत हो जाता है। शहर की ओर जाते समय जेनवीव पुलिस कार को रोकने का प्रयास करती है। हालांकि वह जो कुछ भी हुआ है उसे समझाने से पहले पागल महिला पीछे की सीट से उसे गोली मार देती है, जो पुलिसकर्मियों के लिए आश्चर्य की बात है। फिर वह अधिकारियों से अपनी बंदूकें सौंपने का आदेश देती है। महिला पुलिसकर्मी उसे शांति से आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अड़ जाती है और बताती है कि वह द इलेक्ट्रिक लेडी है। गैले को कार से बाहर निकलने के लिए कहते हुए श्रृंखला हत्यारी पीठ की ओर पिस्तौल की नोक लगाती है और उससे गाड़ी चलाने के लिए कहती है। जल्द ही वे एक सुनसान सड़क पर रुकते हैं और पुलिसकर्मी महिला से पूछता है कि वह अपने शिकार को क्यों मारती है। तो वह आंसू बहाते हुए स्वीकार करती है कि कभी कभी वह इंसान नहीं देखती, केवल शैतान। उसकी स्वीकृति यह समझाने के लिए है कि उसने मोटेल के कमरे में आरसी को क्यों अचानक मारने की इच्छा की थी जब उसने उसे एक दानव के रूप में देखा था। जब वह पीठ के प्रतिबिंब को रियरव्यू मिरर में देखती है तो वह उसे एक दानव के रूप में देखती है, जिससे उसे गोली मारने के लिए प्रेरित करती है। कुछ सेकंड बाद द लेडी वाहन से बाहर निकलती है और सड़क पर आगे बढ़ती है। अंततः वह एक पिकअप ट्रक को रोकती है और चिंतित चालक उसे मदद करता है। जब वह यात्री की सीट पर बैठती है तो द लेडी साइड मिरर में अपनी परछाई को देखती है और उसकी प्रारंभिक चौंकी प्रतिक्रिया जल्दी राहत और स्वीकृति में बदल जाती है। जब वह अपनी पिस्तौल निकालती है तो चालक हथियार देखता है और पहले गोली चलाता है, जिससे यात्री को गंभीर रूप से चोट लगती है। फिर महिला पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि उसने आत्मरक्षा में एक अजनबी को गोली मारी और वह उसे स्थानीय अस्पताल ले जा रही है। जब वे सड़क पर चलते रहते हैं द लेडी चालक की ओर देखती है जब तक वह अपनी अंतिम सांस नहीं लेती।